भी घर का जादू, शानदार डिजाइनर ड्रेसेस, द मैजिक ऑफ द पिंक हाउस, स्पेक्टेक्युलर डिजाइनर ड्रेसेस। सितारों वाले उत्सव की शुरुआत होने ही वाली थी, लेकिन एलिरा अचानक उदास हो गई। उसने अपनी जादुई अलमारी खोली, पर वहां रखे सभी कपड़े फीके और धूसर ग्रे पड़ गए थे। एलिरा ने घबराकर कहा, मायरा, बिना सुंदर ड्रेसेस के यह उत्सव अधूरा रहेगा। हमें कुछ करना होगा। मायरा ने एलिरा का हाथ पकड़ा और वे डॉल हाउस के एक कोने में बनी क्रिस्टल बुटीक की ओर दौड़ी। वहां उनकी मुलाकात नव्या से हुई, जो डॉल हाउस की सबसे मशहूर डिजाइनर थी। नव्या बहुत सारी चमकती हुई कतरनों और सुइयों के बीच बैठी कुछ सोच रही थी। नव्या ने बताया, मेरा जादुई इंद्रधनुषी करघा लूम रुक गया है, इसलिए मैं नई ड्रेसेस नहीं बना पा रही हूँ। इसे चलाने के लिए हमें फूलों का रेशम और चांदनी का फीता, लेस चाहिए। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो नव्या, हम इसे ढूंढ लाएंगे। मायरा और पिपिन दौड़ते हुए डॉल हाउस के बगीचे में गए। वहाँ बड़े बड़े गुलाबी गुलाब खिले थे। पिपिन ने अपनी नाक से झाड़ियों को हटाया और उसे वहाँ फूलों का रेशम मिला, जो असल में बहुत कोमल और चमकती हुई पंखुड़ियाँ थीं। मायरा ने उन्हें सावधानी से अपनी टोकरी में रख लिया। दूसरी ओर एलिरा और झिलमिल तितली छत की ओर उड़े। जैसे ही चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आई, झिलमिल ने अपने पंखों की हवा से उस रोशनी को एक रेशमी फीते में बदल दिया। एलिरा ने उस चांदनी के फीते को हवा में ही पकड़ लिया। वे सब सारा सामान लेकर वापस नव्या के पास पहुंचे। नव्या ने अपनी जादुई कैंची उठाई और हवा में चलाते हुए उन चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कमरे में रंग और चमक बिखर गई। नव्या पूरी तल्लीनता से काम में जुट गई। कुछ ही देर में नव्या ने एलिरा के लिए एक शानदार गाउन तैयार किया। ये गाउन फूलों की तरह महक रहा था और चांद की तरह चमक रहा था। एलिरा ने जब उसे पहना तो वो बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। नव्या ने गर्व से अपनी रचना को देखा। फिर नव्या ने मायरा के लिए भी एक वैसी ही छोटी और प्यारी ड्रेस निकाली। जैसे ही मायरा ने वो ड्रेस पहनी, उसे लगा जैसे वो बादलों पर चल रही हो। एलिरा ने खुशी से तालियां बजाईं और कहा, मायरा, तुम तो बिल्कुल हमारी तरह लग रही हो। पिपिन भी पीछे नहीं रहा। नव्या ने उसके गले के लिए एक छोटा सा चमकीला बोटाई बनाया था। पिपिन अपनी पूंछ हिलाते हुए पूरे घर में गोल गोल घूमने लगा। मायरा ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया। उत्सव शुरू हुआ और संगीत की धुन गूंजने लगी। सभी खिलौने मायरा, एलिरा और उनकी शानदार ड्रेसेस को देखकर हैरान रह गए। मायरा को समझ आ गया कि टीम वर्क और थोड़ी सी कल्पना से कोई भी सपना सच हो सकता है।